हेलो बच्चों, यहां पर जेई मेन का क्वेश्चन रेडी के जबरदस्त क्वेश्चन 3 लिए हैं हमने जेई मेन 2024 के। देखिए पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो आइए एक एक करके डिस्कस करें क्या है इसका कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छा है, इससे आपको हेल्प मिलेगी। इसका कॉन्सेप्ट जरा फंडा क्लियर करना है। क्वेश्चन में कह रहा है जेई मेन 2024, लेट अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा बी द पॉइंट, ये कोई पॉइंट है इन द, अच्छा यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, अल्फा बी द इमेज ऑफ द पॉइंट। यहां पे जो लिखा है इमेज ऑफ द पॉइंट, ठीक है, इमेज ऑफ द पॉइंट है, नहीं तो ऐसे में कुछ सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। लेट अल्फा बीटा बी द इमेज ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की इमेज है, ठीक है ना। यहाँ पे इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताना है। इसका मतलब ये हुआ, यहां से बात क्लियर हो गई कि अगर मुझे किसी तरीके से इसके कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे अल्फा बीटा गामा, तो हम उन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा समेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। तो अब ये बताइए बच्चों, यहां पे समझ गए ना, इमेज है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट एक क्लियर करिए। कभी भी लाइन है, कोई भी लाइन है, ये होगा x माइनस x1 डिवाइड में a इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड में b इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड में c। ये हमारे लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। और लाइन पर अगर कोई पॉइंट की जरूरत है तो आप क्या करते हो, x y z मानते हो। ये ना मानना, आप उसे ज्यादा बेस्ट है ये मानोगे। देखो ट्रिक बता रहे हैं, इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई करोगे, a लैम्डा, ऊपर जाओगे साइन बदलोगे प्लस x1, यानी x का टर्म पहले होना चाहिए, y का टर्म पहले होना चाहिए। तो b का मल्टीप्लाई करोगे b लैम्डा, ऊपर जाओगे साइन बदलोगे y1, और इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई c लैम्डा, ऊपर जाओगे z1। ये हमारा हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर हमने कहा, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है x माइनस 2 डिवाइड में 3 इज इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइड में 4 इज इक्वल टू z प्लस 2 डिवाइड में 5। अगर मुझे इस लाइन पर कोई पॉइंट की जरूरत है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई करोगे 3 लैम्डा, और इसके ऊपर जाओगे साइन चेंज करोगे +2 कॉमा, इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई करोगे 4 लैम्डा, ऊपर जाओगे साइन चेंज करोगे +1, इसमें लैम्डा मल्टीप्लाई करो 5 लैम्डा, ऊपर जाओगे साइन चेंज करोगे। ये हमारे क्या हो गए, लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक। इतनी बात क्लियर करिए। तो आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे किया जाएगा, बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है, जो लाइन है उसकी इक्वेशन गिवन है। ये आप मिटा दे रहे हैं, यहां पे समझ में तो आ गया ना, इमेज के बारे में बोल रहा है, ठीक है। ये इमेज के बारे में बोला जा रहा है। तो यहां पर ये आपकी इस पॉइंट की इमेज है, यानी ये जो पॉइंट है हमारा अल्फा, सॉरी ये पॉइंट है 8,5,7। इस पॉइंट की जो इमेज है बच्चों, वो हमारी ये कोऑर्डिनेट गिवन है अल्फा बीटा गामा। कुल मिला के आप उसके इमेज के कोऑर्डिनेट निकालो, सब समझो बात, और फिर उन तीनों को ऐड कर दो ना, यही इससे फील हो रहा है, ठीक है। तो हम इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। लाइन की इक्वेशन आपको क्या गिवन है, x माइनस 1 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइड में 3 इज इक्वल टू यहां पर z माइनस 2 डिवाइड में 5। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो आपने इस लाइन पर ये जो परपेंडिकुलर मिला, ये इमेज बन रही ना, तो ये एक काम करो, इसी कोऑर्डिनेट लाइन पर कभी पॉइंट की जरूरत पड़े इसको लेट कर लीजिए। अगर ये किसी तरह से पता चल जाएगा तो इसका डबल करके इसको माइनस कर देना, तो ये वाला आ जाएगा। भैया मिड पॉइंट के जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपको मिडिल पॉइंट निकालना है दो पॉइंट का, तो आप क्या करते हो, एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ते हो, बाई 2 करोगे तो ये मिड पॉइंट आएगा। लेकिन हम कह रहे हैं अगर हमें मिड पॉइंट दिया है और एक साइड वाला पॉइंट दिया है, दूसरी साइड वाला पॉइंट निकालना है, तो मिडिल वाले पॉइंट का डबल करके इसको माइनस करेंगे, साइड वाला यानी पॉइंट निकल के आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा आपके सामने 2,3,5 है, और दूसरा पॉइंट है बी जिसे कोऑर्डिनेट है 4, मान लीजिए 7,1। और अगर मैंने कहा इसके इमेज के, सॉरी इसके मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो, तो एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ोगे 2 में 4 जोड़ोगे 6, 2 से डिवाइड करोगे 3, वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ोगे 3 और 7 10, 2 से डिवाइड करोगे 5, जेड कोऑर्डिनेट को ऐड करो 5 और 1 6 और 2 से डिवाइड करोगे 3। ये हो गया बेटा। तो मिडिल पॉइंट निकालना आसान है, लेकिन अगर मिडिल आपको
गिवन है, उधर वाला दिया है, तो ये वाला पॉइंट कैसे आएगा जिसे हमने छिपा दिया है। तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर डबल करो, 6 में 4 गया 2, इसका डबल करो y कोऑर्डिनेट का, 10 में 7 गया 3, इसका डबल करो 6 में 1 गया 5। देखिए निकल आए कि निकल आए। इस तरीके से हम ये समझ गए हैं। तो हमें किसी तरीके से अगर कोऑर्डिनेट पता चल जाए, किसी कोऑर्डिनेट पता चल जाए बच्चों, किसी भी तरीके से मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट पता चल जाए, तो उसके डबल करके इसमें माइनस करोगे, ये वाले पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये लाइन पर पॉइंट अभी क्या लेट करोगे, यहां पर लिखेंगे 2 लैम्डा, सॉरी यहां पर लिखेंगे 2 लैम्डा प्लस का 1 कॉमा, इसमें भी लैम्डा मल्टीप्लाई करोगे 3 लैम्डा माइनस का 1 कॉमा 5 लैम्डा प्लस का 2। और आपको मालूम है दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है बेटा, दो लाइंस अगर हमारी परपेंडिकुलर हैं, एक लाइन के dr अगर a1 b1 c1 है और दूसरी लाइन के dr a2 b2 c2 है डायरेक्शन रेशियो, तो ये ध्यान रखना आपकी अगर परपेंडिकुलर है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। और अगर हमारी दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट का मल्टीप्लाई और प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई प्लस थर्ड का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0 होगा बेटा। इतनी बात ध्यान में रखनी है। तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर हमें इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट गिवन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन है, इस लाइन के जो dr होंगे वो क्या होंगे 2 3 5 होंगे, और हमें इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के dr निकाल लीजिए। कैसे आएगा, दो पॉइंट को माइनस करोगे आपके इसके dr आ जाएंगे। तो आपको दोनों पॉइंट को माइनस कैसे करना है, इसे कोऑर्डिनेट के नीचे लिख दो विद साइन चेंज करके, -8 -5 -7। एक प्रकार से इसको माइनस ही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उस लाइन के dr आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 लैम्डा 1 -8 -7 ये हो गया 3 लैम्डा माइनस का 6, और इधर कितना होगा 5 लैम्डा -7 + 2 यानी ये आपका -5। अब हम वही फंडा लगा देंगे, इस लाइन के dr आपको a1 b1 c1 है और इस लाइन के भी dr हैं, और दोनों लाइन परपेंडिकुलर, तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करोगे 2 to the 4 लैम्डा माइनस का 14, और सेकंड का मल्टीप्लाई करोगे 3 to the 9 लैम्डा माइनस का 18, और थर्ड का मल्टीप्लाई 5 का 5 में मल्टीप्लाई प्लस 25 लैम्डा माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका 9 में 4 जोड़ोगे 13 में 25 जोड़ोगे 38 लैम्डा इज इक्वल टू -14 में -18 जोड़ोगे माइनस का 32 -32 में माइनस का 25 जोड़ोगे तो ये हो गया 7 -57, ये हो गया बेटा, उधर जाएगा 57। तो लैम्डा इज इक्वल टू 57 डिवाइड में 38, 19 दिया 57, 19 दूनी 38, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ये आपको क्लियर करना है। तो 3/2 हो गई, जिससे ये क्लियर हो गया कि हमारा ये जो कोऑर्डिनेट है ये पता चल गया कितना हो। बोलो कितना होगा, बहुत इजी है, 3/2 इसमें पुट करोगे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 3/2 इसमें पुट करेंगे +1, ऐसी फील कर लो, डायरेक्ट यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। डायरेक्ट अगर आप रखोगे 3/2 तो यहां से समझ में आ रहा है कि 3/2 रखने का मतलब ये है कि ये 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये 4 हो गया। इधर 3/2 रखने का मतलब 9/2 यानी ये 7/2 हो गया। इधर 3/2 रखने का मतलब 15/2 में 2 ऐड करोगे तो वो हमारा 19/2 हो गया। तो आप बताइए कितना बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें मतलब लैम्डा अगर समझ में नहीं आ रहा तो भैया आप डिटेल में रख के देख लो, ऐसे डायरेक्ट हो गया। इसका डबल करिए, इसमें माइनस करिए, 8 में 8 माइनस होगा 0 हो गया, और इसका डबल करेंगे 7 में 5 माइनस होगा 2 होगा, इसका डबल करेंगे 19 में 7 माइनस होगा 12 होगा। ये हमारा अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा, यानी अल्फा बीटा गामा क्लियर हो गया। तो अब हमें इनका समेशन पूछ रहा है, तो तीनों को ऐड कर दीजिए, 12 और 2 14, यानी हमारा आंसर 3rd हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द लाइन मेक्स ए राइट एंगल विद द लाइन। बेटा आपको ये बताइए, अगर कोई लाइन किसी दूसरी लाइन से राइट एंगल बना रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोनों लाइंस हमारी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों, दोनों लाइन हमारी परपेंडिकुलर है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि दो लाइन के अगर dr आपको मालूम है, इसके डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियो, और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई प्लस सेकंड का, जैसा कि अभी बताया था, और C1 C2 इज इक्वल टू 0 होगा। बस ध्यान रखना। लेकिन dr निकालते समय इस बात का जरा ध्यान रखिएगा, किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं
वो ध्यान रखिएगा न्यूमरेटर में x और जैसे मान लीजिए इस वाली लाइन है, इसके dr बताने, तो आपको हम ट्रिक बताते, जैसे कोई लाइन है भाई, ये dr क्या होगा, y माइनस y1 डिवाइड में b z माइनस z1 डिवाइड में c होगा, ठीक है। तो ये नीचे जो नंबर है वो dr होंगे, लेकिन ध्यान रहे न्यूमरेटर में x y और z के कोएफिशिएंट यूनिटी होने चाहिए। जैसे अगर मैंने लिखा है 2x माइनस 1 डिवाइड में 5, 3y माइनस 2 डिवाइड में 4 और ये 5z माइनस 1 डिवाइड में 7, इसके dr तुरंत ट्रिक बता रहे हैं। जो नीचे लिखा है, जो नीचे लिखा उसको लिखो, और जो ऊपर जो x के आगे नंबर दिख रहा है उसको डिवाइड में लिख दो। नीचे जो लिखा है 4 और जो y के कोएफिशिएंट डिवाइड में, ये डायरेक्ट उसके dr डायरेक्ट बन जाएंगे। अब आपको डिटेल में करोगे 2 कॉमन लोगे, 3 कॉमन लोगे, फिर नीचे ले लोगे 5, तब उसके dr, तो ये डायरेक्ट ट्रिक हो गई, ठीक है। तो उसी फंडे को लगा देंगे। ये बताइए दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो इस वाली लाइन के dr क्या होंगे, डायरेक्ट dr बताइए, इसके dr कितने होंगे, ये देखो माइनस इस 3 और डिवाइड में -1 करोगे तो -3 हो जाएगा, ये -3 हो गया। इधर होगा 4 लैम्डा प्लस का 1 डिवाइड में वो 3 आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, इसके डिवाइड में 1 है, यानी वो -1 से डिवाइड करोगे तो -1, फील हो करो, जेड का कोएफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड, वो माइनस ऊपर आ गया। दूसरी वाली लाइन के dr क्या होंगे बोलो जल्दी से बताइए, इधर हो जाएगा 3 म्यू हो जाएगा, तो ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 6 और डिवाइड में -2, 6 डिवाइड में -2 यानी वो -3 हो गया, तो इसको हम -3 लिख सकते हैं बेटा, इसको हम -3 लिख सकते हैं। और ये 7 डिवाइड में -1 यानी -7 ही हो गया। अब बताइए क्या करोगे फर्स्ट, सर जी हमको ये पूछ रहा है सर जी, लेकिन मैं नहीं लगा रहा हूं इसको, क्यों नहीं लगा रहे हो यार, क्योंकि आपको लग रहा है कि सर जी लेमडा भी, इसको निकालने के लिए लेमडा और म्यू मालूम होना चाहिए, लेमडा और म्यू को पुट करेंगे तभी आएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है यही पूरा डायरेक्ट निकल के आ जाए। अरे भैया एक इक्वेशन और कुछ बन ही नहीं पा रहा है, आप इन करो तो वो चीज अपने आप होगी। देखो कैसे, ये दोनों परपेंडिकुलर, तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई करो, -3 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो -9 म्यू, और ये -3 का इसमें थे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस अंदर जाएगा तो -4 लैम्डा माइनस का 1, और थर्ड का मल्टीप्लाई -7 इंटू -1 प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये हो गया 6 और इज इक्वल टू, ये दोनों उधर चले गए, देखो 4 लैम्डा उधर गया तो पहले लिख दिया 4 लैम्डा, और 9 म्यू भी उधर गया प्लस का 9 म्यू। देखिए कितना कमाल हो गया, क्या परेशान होते हो यार, 6 ये दोनों के दोनों तो ट्रांसफर कर दिए, तो ये कितना आ गया 6 आ गया, ऑप्शन हो गया क्लियर। कितना इजी है। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन इस तरीके से देख सकते हो, बहुत ही कमाल के 3D के जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का क्या स्टाइल होता है वो आज मैं बहुत जबरदस्त तरीके से आपको बताएंगे। बेटा यहां पर कह रहा है लेट डी बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। ये कह रहा है कि हमारी ये जो लाइंस हैं, तो फील करो 2 लाइंस है भैया, कहीं ना कहीं पे तो इंटरसेक्ट करेंगी ना, तो ये जो 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, मान लीजिए पहले वाली लाइन की इक्वेशन है x प्लस, इतना टाइम ना लगाएंगे, हम उधर ही से देख ले रहे हैं, 2 लाइन से लिखना थोड़ा ना, यहाँ पे डिटेल में कोई आंसर निकालना। और ये कोई पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट से मान लीजिए इस पॉइंट को नाम दिया 7, 8, 9, और इस पॉइंट से ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसकी जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, तो क्या है यार d² + 6 बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, पी किसी तरह से पता चल जाए, बस हो गया खत्म। अरे भैया जब पी आ जाएगा मेरे बच्चों, जब पी निकल के आ जाएगा फिर वही बच्चों वाला सवाल बन जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फंडा लगा लोगे। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है पी पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, तो बहुत इजी है, पहली लाइन चलो लिख दे रहे हैं हम ये समझने के लिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, पूरा डिटेल में क्योंकि समझाना है तो इसलिए लिख रहा है, आप फील कर सकते हो। y/2 और z + 1 डिवाइड में 1, पहली लाइन ये है, और दूसरी लाइन है x - 7 डिवाइड में 4 इज इक्वल टू y - 9 डिवाइड में 3 इज इक्वल टू z - 4 डिवाइड में 2। तो ये बताइए p के जो कोऑर्डिनेट है इस लाइन से निकाल लेते हैं, क्या होगा बोलो। लाइन पर अगर हमें कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट की जरूरत है तो उसको आप मान लीजिए, क्या मान लोगे, 3 लैम्डा मल्टीप्लाई करो, ऊपर जाएंगे साइन बदलेंगे, -6, 2 लैम्डा, बस ऊपर कुछ है नहीं, और इधर कितना होगा लैम्डा -1। अब एक काम करना है आप बच्चों को, आप क्या करते हो इसको भी निकाल लेते हो म्यू के टर्म में, वो सब ना करो, टाइम बर्बाद है आपको। भैया यहां पे ये चेक थोड़ा ना करना है लाइन इंटरसेक्ट कर रही कि नहीं कर रही, यहां पर तो क्वेश्चन में गिवन है लाइन इंटरसेक्ट कर रही, तभी तो बोल रहा है इस पॉइंट की डिस्टेंस कहां से बतानी, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो बस ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की बहुत ही कमाल की ट्रिक है। आप क्या करो, इस कोऑर्डिनेट को इस शुरुआत के 2 में रख दो, चाहे ये 2, भैया लैम्डा तुम्हें निकालना है, चाहे आप इन दोनों को लो, चाहे इन दोनों को लो, चाहे फर्स्ट और थर्ड को लो, तो हम ये इसको सेटिस्फाई करेंगे।
ठीक है, इतने से हो जाएगा भाई, ये पॉइंट इस लाइन पर भी तो है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट उसको सेटिस्फाई, लेकिन ये लैम्डा ये तीनों में रख दो, लेकिन लो कोई दो ले लो बस, तो यहां पे रखो एक्स की जगह, तो 3 लैम्डा माइनस 13 हो जाएगा। कैसे, यहां पे -6 रखो, -7 पहले से, और डिवाइड में 4। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट रखो 2 लैम्डा माइनस का 9, और डिवाइड में कितना होगा बेटा, डिवाइड में कितना होगा 3। सर ये करना क्या है बेटा, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और ये कोऑर्डिनेट जो फंसा हुआ है वो लेमडा के कारण फंसा हुआ है, तो हमें लेमडा का इंतजार है, किसी तरीके से लेमडा को निकाल लो, तो ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। जब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे फिर ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 लेमडा माइनस 39 इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 लेमडा माइनस का 36, तो लेमडा इधर 8 लेमडा इधर आएगा, 9 लेमडा में 8 लेमडा तो 1 लेमडा बचेगा, और ये -39 उधर गया तो 36 -36 प्लस 39 या 3 हो गया। तो अब बस लेमडा का इंतजार, तो लो पॉइंट आ गया, 3 रखो, 9 9 में 6 गया 3, इधर रखिए 3 रखिए, कितना होगा 6, और इधर रखिए 3 2। अब 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का क्या ट्रिक है, किसी एक के कोऑर्डिनेट दूसरे के नीचे लिख दो, माइनस मल्टीप्लाई करके, इसको लिख दो, बड़े हैं तो इनको लिख दो इसके नीचे, नीचे लिख दो, चाहे ऊपर लिख दो, माइनस मल्टीप्लाई करके -6 और -2, तो इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट करोगे तो डी लिखना है, अब डी स्क्वायर तो अंडर रूट ना लिखो फिर, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ो, साथ में -3 जोड़ो, 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ो, भाई वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1, वो डायरेक्ट ट्रिक है कि कोई एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसके ऊपर लिखो, नीचे लिख दो, माइनस मल्टीप्लाई करके, और x कोऑर्डिनेट जोड़ो स्क्वायर करो, y कोऑर्डिनेट जोड़ो स्क्वायर करो, z कोऑर्डिनेट जोड़ो स्क्वायर करो, 8 - 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 - 2 7 7 का स्क्वायर 49, तो यहां से डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आप देख सकते हो 16 और 4 20, 20 में 49 ऐड करोगे 69 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है डी स्क्वायर प्लस 6। अब बोल दो क्या होगा भाई, अपनी खुशी रोक नहीं पाते, जहां देखा 69 और ऑप्शन लगा दिया टिक, लेकिन यहां पर बेटा आप देखा करो कि डी स्क्वायर प्लस 6 पूछ रहा है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट देखो, आपने देखा हाँ हाँ यार डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है, और निकाल लिया डी स्क्वायर 69, ऑप्शन देखा 69 दिख दिया, तुरंत दिमाग गया ही नहीं, तुरंत टिक लगा दिया। आप ये देखो डी स्क्वायर प्लस 6 पूछ रहा है, तो डी स्क्वायर प्लस 6 का मतलब होगा 69 प्लस 6 यानी 75, यानी ऑप्शन हमारा जो है, हमारा ऑप्शन 3 हो गया, हमारा जो ऑप्शन है वो थर्ड हो गया 75। तो देख लीजिए हमने इस तरीके से आपका ये कंप्लीट किया है, गजब के 3 हमारे 3D के क्वेश्चन है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।